हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग एक्सप्रेस सीख रहे हैं। ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राउटिंग और राउटर के बारे में। तो सबसे पहले एक हम लोग सर्वर सेटअप कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सप्रेस के लिए यहाँ एक हम लोग पैकेज डॉट जेसन का फाइल चाहिए। और वो हमको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा npm। अब रहा दूसरा सवाल, अगर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं npm क्यों लिख रहा हूँ, तो फिलहाल आप ये वीडियो मत देखिए। आप पहले जाइए Node.js सीखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि एक्सप्रेस अगर आप देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको Node.js आता है, और अगर आपको Node.js आता है तो आपको npm समझ में आता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं npm लिखूंगा और उसके बाद int लिखूंगा और उसके बाद /y कर दूंगा और इंटर मार दूंगा। देखिए यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन का फाइल आ गया है और यहाँ पे मेन जो हमारा फाइल होगा इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस नाम का। हम लोग एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए लिखना होगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और उसके बाद इंटर। अभी देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है और इसको ES6 की तरह हम लोग इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को टाइप इक्वल टू मॉड्यूल लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TYPE टाइप और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगा मॉड्यूल। ठीक है। ऐसा लेने से क्या होगा कि अब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से इंपोर्ट करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूँगा इंपोर्ट और उसके बाद एक्सप्रेस और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखे एक्सप्रेस और इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सप्रेस इस तरह से। ठीक है। और अब यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा ऐप नाम का और इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस ब्रैकेट ओपन क्लोज। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ये जो एक्सप्रेस है ना हमारे पास मॉडल, उसका एक इंस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं ऐप नाम का, और इस ऐप के द्वारा इस पे मौजूद जितना भी फंक्शन या प्रॉपर्टी है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये सर्वर को रन करने के लिए भी हम लोग को कुछ करना होगा, मगर उससे पहले हम लोग एक पोर्ट सेट कर लेते हैं। यहाँ एक वेरिएबल मैं बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ पोर्ट इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट port। ठीक है। और फिर यहाँ दे देंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पोर्ट दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट भी पोर्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये था अगर कोई पोर्ट खाली है तो वो प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज हमको ये प्रोवाइड करो 3000। ठीक है ना। अब इसको सर्वर को यहाँ पे हम लोग को रन करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट लिसन और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके अंदर में दो पैरामीटर चाहिए, एक तो पोर्ट चाहिए जो ऊपर में हम लोगों ने सेट किया है, और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। तो कॉल बैक फंक्शन मैं यहाँ एरो फंक्शन बना रहा हूँ इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसोल में मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ सर्वर रनिंग ऑन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP देन कॉलन देन स्लैश लोकल होस्ट HOST लोकल होस्ट, फिर यहाँ पे कॉलन और फिर डॉलर साइन और फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कौन सा, पोर्ट वाला। ठीक है।
तो सारा चीज़ सही होगा। तो देखिए ये इसको अगर मैं रन कराऊंगा तो मेरे को ये मैसेज दिखेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा रन कराने के लिए नोड, और फिर फाइल का नेम है मेरा index.js और इंटर में मार दूंगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट 3000। यहाँ मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो एक हाथ बन जा रहा है, और अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो ये लिंक अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सर्वर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी रूट नहीं सेट किया है। इस पेज में देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कैन नॉट गेट, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी रूट सेट नहीं किया है। अब रूट कैसे सेट करेंगे? रूट का मतलब क्या है कि कोई यूआरएल तो मिलना चाहिए ना पर्टिकुलर, जिसके थ्रू में कुछ ये दिखाए। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा ऐप डॉट और गेट। देखिए ये जो गेट है, इसी प्रकार से हम लोग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पुट भी यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग फैच भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सबका अलग अलग काम होता है। और इसको अच्छा से समझना है तो उसके लिए डाटाबेस के साथ जब हम लोग रियल में काम करेंगे ना, एट दैट टाइम मैं हर एक के बारे में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि रूट एक्चुअली होता है क्या। रूट मतलब यहाँ पे मैं गेट लिखता हूँ, और उसके बाद एक दो पैरामीटर ये यहाँ पे ऐसे तो देना पड़ता है नॉर्मली, यहाँ दो पैरामीटर देना होता है। एक यहाँ पे हम लोग देते हैं पाथ, और दूसरा यहाँ पे हम लोग एक दे देते हैं फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आप चाहे रेगुलर फंक्शन दीजिए चाहे आप एरो फंक्शन दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एरो फंक्शन ही बनाऊंगा। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन में दो पैरामीटर देना होता है, एक होता है आपका रिक्वेस्ट, दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं हम लोग। अब ये जो पाथ यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, अब इस पाथ को मैं यहाँ सेट करूंगा, तो मैं यहाँ पे स्लैश दे रहा हूँ। अभी मैं स्लैश देने का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ एरो फंक्शन में थोड़ा गलत कर दे रहा हूँ। एरो फंक्शन में एरो होना जरूरी है ना, तो हम लोगों ने एरो दिया ही नहीं था। ठीक है, अब ठीक है। तो स्लैश देने का मतलब होता है इट इज़ ए रूट पाथ, मतलब जो सबसे पहले होम पेज होता है ना, जैसे ही ये लोकेशन खुलेगा ना मेरा, तो ये वाला चीज़ आपका दिखेगा। अब इसमें हम लोग कुछ दिखा नहीं रहे, तो दिखाना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा res डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं लिख देता हूँ होम पेज। और उसके बाद अगर अब मैं यहाँ जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मेरे को एक बार इसको क्लोज करना होगा। आप नोड मोन का यूज़ कर सकते हैं। मेरा सिस्टम में पता नहीं क्या हुआ है कि ये काम नहीं कर रहा है नोड मोन, इसीलिए मैं बार बार इसको बंद करूंगा। यहाँ कंट्रोल सी से सर्वर को मैंने बंद किया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे हम लोग नोड index.js से इस फाइल को वापस हम लोग रन करते हैं। अब वापस से हम लोग यहाँ अगर जाते हैं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे होम पेज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रूट सेट करते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि और रूट हमको सेट करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में मान लीजिए कि यहाँ मेरे को अलग अलग पेजेस में जाना है, मैं यहाँ पेजेस लिख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं ABOUTS अबाउट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं फिर से इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अबाउट हो गया, अबाउट के बाद मैं यहाँ पे गैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, गैलरी दे देते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि अब हम लोगों को यहाँ पे वो भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया ABOUTS अबाउट पेज, और ये हो गया हमारा GALLARY गैलरी पेज। ठीक है, तो अगर अभी इनको
को भी करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को इस प्रकार से यहाँ पाथ देना होगा, PAGES पेजेस स्लैश ABOUTS अबाउट और इंटर। तो यहाँ पे कैन नॉट गेट पेजेस, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, पेजेस और उसके बाद अबाउट, पेजेस और उसके बाद में अबाउट, ABOUTS पेजेस स्लैश ABOUTS। अच्छा, मेन वही प्रॉब्लम है ना कि इसको चेंजेस किए तो यहाँ पे इसको बंद करना होगा सर्वर को, और उसके बाद सर्वर को फिर से हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। और अभी इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अबाउट पेज देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं और क्या था, एक गैलरी वाला पेज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैलरी और इंटर, तो यहाँ पे गैलरी पेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम लोग रूट सेट करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये पेज जो रहेगा ना, इसमें बहुत सारा कोड हो जाएगा, और दोबारा बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे तो फिर हम लोगों को दोबारा से कोई चीज़ देखना हो तो देखने में बहुत दिक्कत होगा, है ना, खोजने में कुछ एरर वगैरह आ गया तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ से ये जो हम लोग गेट सेट किए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट, और अलग से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, और वहाँ पे रूटर की मदद से अब हम लोग इसको गेट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एक फोल्डर बना रहा हूँ ROUTE एट रूट्स नाम का, और इसके अंदर में फिर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ pages.js, और इसके अंदर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ मेरे को तो पहले क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। मेरे को क्या इंपोर्ट करवाना है, यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सप्रेस, ठीक है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम FROM फ्रॉम फ्रॉम एक्सप्रेस EX, हाँ इस तरह से। अब उसके बाद में फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फंक्शन लूँगा, वो है रूटर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ROUTE रूटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट रूटर, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। अब करना क्या है कि जैसे यहाँ पे ऐप, तो अभी यहाँ इस पेज में तो ऐप कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस रूटर का। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो पेज है इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए, और यहाँ पे जो पेज है ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट EX एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सप्रेस आ गया, EXP, ये देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं, हम लोग रूटर एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूटर, ओके। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करवाना चाहते हैं, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरे को वो जो हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं ना उसको यहाँ इंपोर्ट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग कुछ नाम देंगे, तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ पेजेस, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, और उसके फ्रॉम FROM फ्रॉम, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद डॉट स्लैश के बाद में हमारा फोल्डर डायरेक्टरी जो था रूटर, उसके बाद स्लैश, और उसके बाद pages.js, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे app.get जो दिया हुआ है इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, इसको नहीं, ये रहने देता हूँ मैं, ये तो होम पेज है। यहाँ पे मैं app.use का यूज़ करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर मेरे को पाथ सेट करना होगा, तो यहाँ पे मैं पाथ सेट कर देता हूँ आपका पेज PAGES पेजेस, और कॉमा, एंड देन यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा पेजेस। अब ये पेजेस कौन सा पेजेस है, यहाँ पे जो नाम मैंने दिया ये पेजेस ये है,
और यहाँ पे मैंने सेट किया है कि इसके बाद में हमारा ये जो रूट्स है ना, यहाँ पे देखिए इसके अंदर में जैसे अबाउट है तो पेजेस स्लैश अबाउट करेंगे तो इसको ये कॉल करेगा, पेजेस से स्लैश गैलरी करेंगे तो इसको कॉल करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ और भी अगर हम लोग बनाना चाहते, यहाँ पे मैं जाता और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कांटेक्ट लिख दूंगा, CONTACT कांटेक्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कांटेक्ट पेज, CONCAT कांटेक्ट। तो देखिए ये सारा चीज़ अवेलेबल हो गया यहाँ पे। जस्ट हमको जो वो यहाँ पाथ हो गया मेरा, इसको मेरे को पेज स्लैश और स्लैश के बाद में अगर मेरे को अबाउट चाहिए तो अबाउट लिखना होगा, गैलरी चाहिए तो गैलरी लिखना होगा, कांटेक्ट चाहिए तो कांटेक्ट लिखना होगा। तो एक बार इस सर्वर को मैं करता हूँ कैंसिल और उसके बाद वापस से इसको हम लोग एक बार रन करते हैं। और यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पेजेस स्लैश अबाउट लिखूँ तो यहाँ पे मेरे को अभी ये पेजेस स्लैश अबाउट में कुछ भी नहीं दे रहा है। एक बार मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्लैश, यहाँ पे ऊपर में क्या है, app.use, अच्छा यहाँ पे स्लैश देना होगा हमको, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे स्लैश मैंने नहीं दिया था। अभी यहाँ स्लैश दिया हूँ तो फिर से चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स फिर से मेरे को इसको स्टॉप करना होगा सर्वर को और फिर से मेरे को इसको रन करना होगा। अब देखिए रन करने के बाद वापस हम लोग जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब मेरे को अबाउट मिल रहा है। उसी प्रकार से मेरा पेजेस वैसे ही रहेगा और मैं अभी यहाँ पे GALLARY गैलरी लिखूँ तो ये मेरे को गैलरी वाला पेज देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं CONCAT कांटेक्ट लिखूं और इंटर मारूं तो ये मेरे को कांटेक्ट वाला पेज भी दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग रूटर सेट कर सकते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही लाइन दिए हैं और इससे रिलेटेड जितना भी रूट्स है वो सारा इस पेज में अवेलेबल होगा और हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी कोई भी पेजेस का रूट अगर रहेगा तो वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ गेट का देख रहे हैं, हम लोग पोस्ट का भी देख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको रूटिंग और रूटर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।